सर आप सुनकर हैरान होंगे कि व्हाट्सएप के 3 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स हैं, उनमें से एक मैं हूं और एक आप हैं। यूज कर रहे हैं तो कमेंट्स में यस लिखें, नहीं करे तो नो लिख दीजिए। अब प्रॉब्लम यह है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ में होते हुए भी हम व्हाट्सएप के 5 ऐसे फीचर्स हैं जिनको यूज ही नहीं करते। सर ये जमाना है एआई का, चीजें बहुत फास्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए अगर हम इन फीचर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ्रीलांसिंग और बिजनेस में हेल्प हो सकती है, जिससे हमारा काम कंपैरेटिवली फास्टर हो सकता है, हमारी ग्रोथ कुछ बेहतर हो सकती है। और अगर सर लाइफ में कुछ बड़ा करने का स्पार्क है ना, तो आई थिंक आपको एआई को टाइमली सीख लेना चाहिए। वकास भट्टी चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आने पे लाइक भी कीजिएगा। अच्छा, मोबाइल पर जाने से पहले एक क्वेश्चन आपसे करता हूं कि आप ऑनलाइन किस तरह के काम में इंटरेस्टेड है? उनमें फ्रीलांसिंग होता है, ब्लॉगिंग होता है, यूट्यूबिंग होता है, या इस तरह के कई सारे और भी काम मौजूद होते हैं? आपने कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। ले सर, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने इस फीचर को ओपन कर लिया जो कि एक बिल्टन एआई टूल है मेटा एआई के नाम से। और यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऐसे प्री रेडी फॉर्मेट्स मौजूद हैं जो कि आप कह लें कि एक सेमी टेम्पलेट आपके पास लिखा होता है। इनमें से जो भी काम हमें करवाना होता है हम उसको चूज कर सकते हैं और उसके आगे जनाब अपना प्रॉम्प्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम जो बात करें कि भाई इस एआई टूल से हम कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, तो 5 चीजें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उनमें जो पहली तरह देखिएगा, बीइंग अ फ्रीलांसर हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता ईमेल्स को रिप्लाई करने के लिए। जैसे मेरे पास ये एक ईमेल है जो कि फॉर डेमो पर्पसेस है और यहाँ इस ईमेल को मैं जैसे ही इसे गो हेड देता हूँ या उससे पहले इसे प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि राइट दी आंसर फॉर इट, तो भाई ये क्या करता है, उस ईमेल के लिए रिप्लाई एक पूरा प्रीपेयर कर देता है। तो ये सारा रिप्लाई आ चुका है, एक दफा रीड आउट कर लें, तसल्ली कर लें कि ये बाकायदा उसी के अकॉर्डिंगली है। तो वेल देखें कितना देर टाइम हमारा सेव हो सकता है बीइंग अ फ्रीलांसर। अब आपको पता है कि बीइंग अ फ्रीलांसर हमारे पास काफी ज्यादा मेल्स आती रहती हैं जिनको रिप्लाई करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है अपने क्लाइंट के साथ, तो उसमें ये एआई फीचर जो कि व्हाट्सएप में मौजूद है ये हमें सपोर्ट कर सकता है। अब इसके अलावा एक और चीज जो है हमें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है, वो चीज क्या होती है जी? वो ये होती है जनाब कि हमें अपने क्लाइंट के जो प्रपोजल्स होते हैं ना वो राइट डाउन करने होते हैं। और आपको इस बात का अच्छी तरह से पता है कि जितना प्रपोजल अच्छा होता है उतने इस बात के चांसेस होते हैं कि हम क्लाइंट के साथ अटैच हो पाए, ठीक हो गया, और क्लाइंट हमारे साथ जुड़ पाए। और यहाँ से आप प्रपोजल की पूरी आउटलाइन ले सकते हैं, आप जनाब उसको राइट डाउन करवा सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा जो मेरे एक्सपीरियंस में इफेक्टिव रही है। मैंने जस्ट एआई को सिर्फ इतना सा कहा है कि राइट इट इन पॉइंट्स क्विक अपटेक। अब इसमें होता क्या है कि जो आपका रीडर होता है ना उसको सारी बात जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म के अंदर मिल जाती है और वो आसानी से उनको रीड आउट कर सकता है और समझ सकता है। क्लियर हो गया जनाब? अब इसमें भी देखें कि ये व्हाट्सएप का जो एआई फीचर है, जो मेटा एआई है, वो देखें भाई कितना हमें सपोर्ट कर सकता है। अब इसमें गो के चांसेस होते हैं कि ये मिस्टेक भी करे, लेकिन भाई आपने एक दफा इसको रीड आउट कर लेना है, मैनुअल इसको एक दफा आपने स्टडी कर लेना है ताकि आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट, एक अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो इससे जनरेट करवा रहे हो। अब एक और चीज जो हमें फेस करनी पड़ती है वो ये होती है कि भाई जो हमारा क्लाइंट होता है ना वो अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर बात करता है। अब ये एक लैंग्वेज लिखी हुई है जो कि चाइनीज लैंग्वेज है और मैं नहीं जानता कि ये क्या लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है, जस्ट ट्रांसलेट इन टू इंग्लिश। तो भाई इसको गो हेड दीजिए, ये क्या कर सकता है, इसको ट्रांसलेट करके दे सकता है इंग्लिश के अंदर। अब आपने इसको आंसर करना है तो उसके लिए जस्ट इसके आगे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दें, ये उसको आंसर भी कर देता है। और कोशिश किया करें कि आंसर जो है वो रेलेवेंट हो, टू दी पॉइंट हो और शॉर्ट हो ताकि क्लाइंट जो है वो इजीली अंडरस्टैंड उनको कर पाए। ठीक होगा जी? आई होप आपने इसको अच्छे से समझ लिया है। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रफली एक प्रॉम्प्ट जो है वो दिया है और भाई ये क्या कर सकता है, ये उसके ऊपर एक इमेज जो है वो मुझे जनरेट करके दे सकता है। अब बेसिकली मैं जो चीज आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कुछ इमेजेस को डिजाइन करना चाहते हैं, कुछ पिक्चर्स को बनाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको एक सपोर्ट मिल सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको बताया जी एक पिक्चर ऐसी बना दो जो मेरे पोर्टफोलियो में एज ए फ्रीलांसर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो भाई ये आप देख सकते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल को इम्प्रूव करने के लिए, उसको एनहांस करने के लिए इन पिक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो लुक में भी अच्छी लगती हैं और जाहिर है क्लाइंट इनसे अट्रैक्ट होता है। तो ये पोर्टफोलियो में हमें बार बार ना सही लेकिन 1-2 बार जो आपको यूज करनी पड़ती हैं उसमें ये
आपको बेनिफिट दे सकता है। सर अब एक और कूल फीचर है जो आपको यहाँ पे मैं करके दिखाने वाला हूँ, मेक अ पोस्टर फॉर टेक स्किल्स। आए जरा देखते हैं कि ये इसके लिए किस तरह का पोस्टर बनाता है और उसकी लुक क्या होती है। अब आपको पता है आजकल AI टूल्स का कंपटीशन काफी ज्यादा हाई है और उसमें हर एक टूल जो है वो एक से बढ़ के एक जो है वो काम कर रहा है। अब इसने ये जो पोस्टर बनाया है ये मुझे पसंद नहीं आया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रॉम्प्ट को इनहेंस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मैन्युअली एक प्रॉम्प्ट जो है उसको क्लियर करके बताया है कि मुझे किस तरह का पोस्टर चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह का रिजल्ट हमारे सामने जनरेट करता है। तो ये लें जनाब, मैंने टेक स्किल्स का एक पोस्टर से कहा था, तो ये इसने इस तरह का जनरेट करके दिया। अब ये आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको पसंद आया या नहीं आया। अब यहाँ पे भाई मैं जो 5वें नंबर के ऊपर चीज आपको बता रहा हूँ ना, वो ये है कि यहाँ पे आपके लिए कंप्लीट एक ब्लॉग जो है उसको प्रिपेयर कर सकता है और यहाँ पे काफी हद तक हमें यूनिक ब्लॉग जो है वो मिल सकता है, लेकिन फिर भी उसका प्लेजरिज्म हमें चेक करना पड़ता है, उसको रीड आउट करना पड़ता है और उसको ह्यूमनाइजेशन के प्रोसेस से गुजारना पड़ता है। अब ये कंप्लीट ब्लॉग आ चुका और आपको पता है कि ब्लॉग के अंदर जो है वो हमें जो रेलेवेंट पिक्चर्स होती हैं वो भी लगानी पड़ती हैं। तो उन पिक्चर्स के लिए भी आप इसको कह सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं कि ये किस तरह की पिक्चर जो है वो आपको बना के देता है। अब जो ब्लॉग था उसके रेलेवेंट उसने यहाँ पे हमें ये बना के दी है या नहीं दी, ये आपने चेक करना है। चेक करने के बाद मुझे इसके हवाले से बताना है। अब यहाँ पे ना आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कई सारे और भी टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये छोटे छोटे काम हैं, ये हम उनसे भी करवा सकते हैं। तो ऑफ कोर्स करवा सकते हैं। अब इस व्हाट्सएप को ही जो है वो हम क्यों यूज़ करें? तो भाई इसका एक बेनिफिट जो मेरी नज़र में बेनिफिट है, अब आप इससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं ये आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वो ये कि ये हर टाइम हमारी पॉकेट में होता है, एक सोशल एप्लीकेशन है जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो भाई इसमें चलते फिरते जो है वो हम अपने क्लाइंट्स को डील कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, छोटे मोटे काम जो है वो इससे करवा सकते हैं। अब मैंने इससे पूछा कि आप कितने ऐसे काम हैं जो मेरे लिए कर सकते हो, तो जाहिर है बेशुमार है, लेकिन उसने कुछ मोटे मोटे जो है मुझे यहाँ पे बता दिए हैं, जिनमें कंटेंट क्रिएशन है, टेक्स्ट समराइजेशन है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, प्रूफ रीडिंग एडिटिंग है, आइडिया जनरेशन है, रिसर्च असिस्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे ईमेल मैसेज और टास्क मैनेजमेंट, देखें कितने ज्यादा काम है। तो भाई आप AI को सीखें, AI को सीखने के बाद आगे बढ़ें ताकि जो है वो आप आज की इस दुनिया के साथ जो है वो इक्वली स्टैंड कर पाएं। एक और जो बेनिफिट है, फिलहाल आज की डेट तक मेटा AI जो ये फीचर मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ ये फ्री है। अब कल को इसके ऊपर जो है वो कोई चार्ज लगता है, इसको पेड करते हैं या नहीं करते, ये हमें वक्त ही बता पाएगा। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे आपको रिपीट कर दूं कि कोई भी AI टूल होता है ना, जब हम उससे काम करवाते हैं तो उसको क्रॉस चेक लाजमी करना होता है। हम AI से मिस्टेक जो है उनको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि उसने यहाँ पे ये मिस्टेक की है, ये हमारी समझ में आने वाली चीज नहीं थी, जो हमें चाहिए था ये उसने वो नहीं बनाया। तो इस वजह से आपने इनको क्रॉस चेक जो है वो लाजमी कर लेना है ताकि आप इससे अच्छे रिजल्ट्स ले सकें। ले जनाब, आई होप आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिला झिझक आपने कमेंट्स में पूछ लेना है, क्योंकि वकास भट्टी चैनल के ऊपर सिर्फ सिखाया जाता है। और अगर आपके अंदर सीखने की क्यूरियोसिटी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपने किस टॉपिक पर देखना है वो भी कॉमेंट्स में बता दें। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।